नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना बहुत पसंद था। गोकुल में सुखिया नाम की एक गरीब फल वाली रहती थी। वो हर रोज अपनी टोकरी में तरह तरह के रंग बिरंगे और मीठे फल भरकर गलियों में बेचने निकलती थी। लेकिन कई दिनों से उसका कोई फल नहीं बिक रहा था। उस दिन भी सुबह से शाम तक घूमते घूमते वो थक चुकी थी। उसकी टोकरी अभी भी भरी हुई थी, लेकिन जेब खाली थी। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा था। थक कर हार कर वो नंद बाबा के घर के दरवाजे पर आकर बैठ गई। आंखें बंद करके उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। आज तो एक भी फल नहीं बिका, घर में कुछ खाने को नहीं है। उसी समय कान्हा घर के आंगन में खेल रहे थे। सुखिया की बात उनकी कान में पड़ गई। वे दौड़ते हुए उसके पास पहुँचे और मासूमियत से बोले, मैया, मुझे भी तो ये मीठे फल खिला दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुखिया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, फल तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन इनकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तुम्हें कुछ तो देना होगा बदले में। कान्हा ने तुरंत कहा, हाँ हाँ मैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। वे घर के अंदर दौड़े। वहाँ एक बर्तन में गेहूं के दाने रखे थे। कान्हा ने अपनी दोनों छोटी छोटी मुट्ठियों में भरपूर गेहूं के दाने भर लिए और खुशी खुशी बाहर आए। लेकिन रास्ते में उनकी मुट्ठियाँ इतनी छोटी थीं कि दाने गिरते चले गए। जब वे सुखिया के पास पहुँचे तब उनकी मुट्ठियों में सिर्फ 4-5 दाने ही बचे थे। कान्हा ने वो दाने सुखिया को थमाते हुए कहा, लो मैया, मैंने कीमत ले आई। सुखिया ने देखा तो हंस पड़ी, अरे बेटा, ये तो बस 4 दाने हैं, इतने में क्या होगा। कान्हा ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था मैया, लेकिन रास्ते में गिर गए। सुखिया का दिल पिघल गया। उसने सोचा, इस बालक की भूख मिटाना सबसे जरूरी है, चाहे बदले में कुछ न मिले। उसने अपनी पूरी टोकरी कान्हा के आगे रख दी और बोली, ले लो कान्हा, ये सारे फल तुम्हारे लिए, खूब खाओ और खुश रहो। कान्हा ने खुशी से सारे फल ले लिए और खेलने चले गए। सुखिया घर लौटी। जब उसने टोकरी में देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। पूरी टोकरी हीरे मोतियों, चमकदार रत्नों और सोने चांदी से भरी पड़ी थी। गरीब फल वाली रातों रात धनवान हो गई। उसने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद कान्हा, तूने मेरी भक्ति का फल मुझे दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान या सेवा भगवान को बहुत प्रिय लगती है। सुखिया ने बिना किसी फल की इच्छा किए कान्हा को सारे फल दे दिए और भगवान ने उसे अनगिनत गुना लौटा दिया। हमें भी अपने काम में पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से लगना चाहिए। भगवान सब देखते हैं और समय आने पर फल जरूर देते हैं।